हे गाइस, मैं हूं विश्वात्मा एंड वेलकम टू एलीट पर्स। आज मैंने प्रॉमिस किया था आपको एपिसोड 0 में कि एक नया प्लेलिस्ट आ रहा है जिसमें मशीन लर्निंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे जो इंटरव्यू रिलेटेड होंगे। सो इस एपिसोड में आप वो पाएंगे एंड प्लीज लास्ट तक देखना बिकॉज लास्ट में समथिंग इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अबव ऑल एक चीज मैंने मेंशन किया था कि मैं आपको डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। And yes, you can get the digital notes if you DM me or connect with me on LinkedIn. I'll be basically you can DM me that you have watched my video, and I will be definitely sharing you the digital notes out there because there is some technical glitch in my website. So चलो start करते हैं. Let's start करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से. What is machine learning? सो अगर एक लेमैन को आपको आंसर करना है, फॉर एग्जांपल जिसको कोई नॉलेज नहीं है मशीन लर्निंग का, आपके पापा मम्मी हो सकते हैं जो अदर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, नॉन सीएस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या फिर मशीन लर्निंग रिलेटेड उन्हें कुछ पता नहीं है, जस्ट दे वांट टू चेक कि तुम क्या पढ़ रहे हो, या आपका छोटा भाई है जिसको एक मन में क्वेश्चन है मशीन लर्निंग क्या है, तो उसको आप आंसर कर सकते हो आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सो दैट कंप्यूटर लर्न्स फ्रॉम डाटा. ये जो आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डाटा, दिस इज लाइक अ लेमैन आंसर. आप खुद सोचो, अगर एक आपके सामने एक इंटरव्यूअर बैठा है जिसके सामने आप नूब हो और वो प्रो है, उसको ये आंसर दोगे तो सिलेक्शन के चांसेस क्या हैं? बहुत कम. अगर लेकिन आपके पापा मम्मी को समझाना है तो ये आंसर बता सकते हो, और उसके साथ ये ड्राइंग भी करके दिखा देना कि हम लोग इंटरनेट से यानी www और वर्ल्ड वाइड वेब से, या फिर आपके एक्सेल सीट से, या फिर डाटाबेसेस से कंप्यूटर डाटा फेच करता है और इतना कुछ सीख लेता है कि उसको हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं. सो ये आंसर इज फॉर लेमैन्स, बट हम लोग को डील करना है प्रोफेशनल वे में. तो चलते हैं नेक्स्ट वे. So you can answer to an interviewer that quoting Arthur Samuel, field of computer science that gives the learning ability to computers without being explicitly programmed. तो इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर साइंस का वो ब्रांच, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस के अंडर ही आता है, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कंप्यूटर को कैसे वो एबिलिटी मिले कि वो खुद ब खुद चीजें सीखे विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग देम. एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग क्या मतलब क्या होता है? मैं सपोज मैं कंप्यूटर को फोर्स कर रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन आया तो तुझे ऐसे परफॉर्म करना है, अगर ये सिचुएशन आया तो तुझे ऐसे परफॉर्म करना है. बट अगर मैं कंप्यूटर को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ और एक नया इंस्टेंस आया और कंप्यूटर अपने आप से परफॉर्म किया previous data को रीड करते हुए, then we can say that the computer is performing without being explicitly programmed. तब ये डेफिनेशन बहुत प्रोफेशनल साउंड करेगा आपके इंटरव्यूअर को. बट अगर अभी एक पॉइंट बताता हूँ, एक हैक है कि इंटरव्यूअर कितना नॉलेजेबल है, या फिर टेस्ट करना है इंटरव्यूअर आपके साथ कितना कनेक्ट हो रहा है, इंटरव्यू में आपके बातों को ध्यान दे रहा है. तो ये जानने का ट्रिक ये है कि अगर वो इंटरव्यूअर आपके आंसर्स अच्छे से सुन रहा है तो ही विल ऑब्वियसली आस्क यू हु इज आर्थर सैमुअल. द आर्थर सैमुअल कौन है? तो तुम्हें आंसर करना है आर्थर सैमुअल इज द अमेरिकन पायनियर इन द फील्ड ऑफ गेमिंग एंड मशीन इंटेलिजेंस, एंड वही थे जिन्होंने पॉपुलराइज किया था इस मशीन लर्निंग टर्म को. आर्थर सैमुअल ने मशीन लर्निंग टर्म को पूरा पॉपुलराइज किया था. तो जब अगर तुम्हारा इंटरव्यूअर ये सुनेगा कि ये बंदे ने इस मतलब एक्चुअली इन डेप्थ में जाना है कि आर्थर सैमुअल कौन है, तो वो जान देगा कि आपका इंटरेस्ट एमएल में कितना डेप्थ तक लाया करता है. तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड गुड फॉर इंटरव्यूअर कि दोनों का कनेक्ट अच्छा बनेगा, एक इंप्रेशन अच्छा बनेगा. अभी सपोज जो पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो एक क्वांटिटेटिव एनालिस्ट का होगा, या फिर स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होगा, या फिर मैथमेटिक्स के डिमांड रखता होगा, या फिर एक एमएल इंजीनियर का प्रोफाइल होगा. देन मोर प्रोफेशनल आंसर क्या हो सकता है? देन यू कैन आंसर कोटिंग टॉम मिशेल, a computer program is set to learn things from experience with relation to some task T and some performance measure P. If its performance measure P increases with time or experience E, this can be called as machine learning. उसने क्या कहा? उन्होंने ये कहा
कि अगर एक चीज को हम टास्क को टी मान रहे हैं, वो टास्क को कंप्यूटर प्रोग्राम सीख रहा है उसके ऊपर परफॉर्म करना, उसके एक परफॉर्मेंस मेजर लिया हमने पी, विथ एक्सपीरियंस को हमने लिया ई। तो अगर हमारा परफॉर्मेंस मेजर पी इम्प्रूव होते जा रहा है विथ एक्सपीरियंस ऑन द टास्क टी, देन उसको हम बोलेंगे मशीन लर्निंग। सो दिस इज अ काइंड ऑफ आंसर। एक क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, एक मैथमेटिशियन या फिर स्टैटिस्टिक्स वाला या फिर एमएल इंजीनियर हो, तो उस प्रोफाइल के लिए ये आंसर बहुत सुइटेबल है। या फिर आप कह सकते हो कि आप बहुत नॉलेज रखते हो इस फील्ड में। ये दिखाएगा आपके इंटरव्यूअर को दैट यू फील फॉर मशीन लर्निंग। देन अगर इंटरव्यूअर जैसे ही कहा था कनेक्ट कैसे पता करना है, फिर से अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको कि ये टॉम मिशेल कौन है, तो टॉम मिशेल कौन है? He is a CS professor at Carnegie Mellon University, and he is the basically one of the lead professors in the department of machine learning. So basically ऐसे आंसर करोगे तो ऑब्वियसली आपका मतलब एक बेसिक आंसर देखो, मशीन लर्निंग बेसिक डेफिनेशन कितने वे में आप आंसर कर सकते हो एंड क्या आंसर करने से क्या इंप्रेशन बनता है, यू मस्ट हैव गॉटन एग्जैक्ट आइडिया फ्रॉम जो मैंने बताया। सो अब So the next question is classification of ML. So everyone will suddenly answer obviously supervised, unsupervised and reinforcement. क्योंकि like it's quite prompt ना, easy है ये आंसर। सुपरवाइज अनसुपरवाइज रेनफोर्समेंट लर्निंग ही तो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एमएल। और कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सो is it the right way to answer? Sorry, but no. What you could have done is you should have asked him or her, जो इंटरव्यूअर होता उसको पूछ सकते थे तुम, सर मैम किस बेसिस पे क्लासिफाई करूं, ऑन विच बेसिस शुड आई क्लासिफाई। तो उसको लगता कि या द गाय और द पर्सन जो कैंडिडेट है उसमें वो क्वालिटी है कि उसको पता है, डिटेल में पता है इसको। सो ही मस्ट हैव आस्क्ड यू, इफ दे से यस द बेसिस इज दिस और नो टेल अस, जो भी तुम्हें पता है, जो भी बेसिस तुम्हें पता है सब बताओ। So let's study actually how is machine learning classified. So machine learning का classification basis क्या क्या होते हैं? The first basis होता है the type of data. एक basis होता है type of data. दूसरा basis होता है learning incrementally or not. तीसरा basis होता है comparing to known data points और the machine learning is finding out a pattern. तो हम लोग ये जो सारे बेसिस है एमएल क्लासिफिकेशन के वो सब डिटेल में कवर करेंगे। सो द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टाइप ऑफ डाटा एंड उसके हिसाब से फर्स्ट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज द सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, एस फॉर सुपरवाइज्ड, एंड द डाटा इज लेबल्ड इन दिस केस। डाटा इज लेबल्ड से मतलब क्या है कि अभी देखो मेरे को एप्पल दिखा के एप्पल बोल रहा हूँ, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको मैंने एप्पल दिखाया, उसका नाम बोला ये एप्पल है। ग्रेप्स दिखाया, उसका नाम बोला ये ग्रेप्स है। ऑरेंज दिखाया, उसे बोला ये ऑरेंज है। बादाम दिखाया और बोला ये बेटा देखो ये बादाम है। सो ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट बिकॉज हम लोग लेबल कर चुके हैं कि एप्पल, ये चीज को एप्पल कहा जाता है, ये चीज को ग्रेप्स कहा जाता है। हम जो डाटा फीड कर रहे हैं उस डाटा को एक लेबल लगा दिए हैं कि ये चीज का नाम ये है, ये चीज का काम ये है। तो ये लेबल जब होता है डाटा, तब हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो ये था मशीन लर्निंग का फर्स्ट टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डाटा। देन द सेकेंड टाइप इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग या यूएस मशीन लर्निंग। सो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है? जिसमें डाटा इज नॉट लेबल। सपोज तुम अज्यूम करो मैं एप्पल ले रहा हूँ, मैं यहाँ ऑरेंज भी ले रहा हूँ, ग्रेप्स ले रहा हूँ, ग्राउंडनट ले रहा हूँ, पियर भी ले रहा हूँ, सब ले लिया, ऐसे फेंक दिया। और एक बच्चे को, नया बच्चा, उसको पता नहीं किसका नाम क्या है, उसे छोड़ दिया। वो क्या समझेगा? वो अपने हिसाब से क्लासिफाई कर लेगा या अपने हिसाब से ये चीज अलग है, उसको पता है ये चीज अलग है, अलग अलग करके रख देगा। बट इनके लेबल नहीं है। तो अब जो चीज यहाँ प्रॉब्लम आया कि अब वो एप्पल को अलग है पियर से, उसे पता है, बट एप्पल को एप्पल बोला जाए या पियर को पियर बोला जाए उसको पता नहीं है।
तो ये जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। तो ये यहाँ डाटा इज नॉट लेबल्ड एंड ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। सो द थर्ड वन इज सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब ये है कि सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में होता ये है कि आप जो सुपरवाइज्ड भी हो अनसुपरवाइज्ड भी हो। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल गूगल फोटोज। जब गूगल फोटोज में आप देखे होगे, जब खोलोगे गूगल एल्बम, आप खोलोगे अपने मोबाइल में ऐप खोलोगे तो उसमें एक पीपल सेक्शन आता है। तो पीपल सेक्शन में वो क्या किया होगा, वो पीपल सेक्शन में एक हर आदमी के फोटो लिया होगा, एक पर्सन का, एक P1 सपोज, P2 P3, इन तीन लोगों का कलेक्शन ऑफ फोटोज रखा होगा। जहां जहां जिस पिक्चर में वो लोग हैं वो फोटोज रखा होगा। बट वो ये फोटोज किस आदमी के है, गूगल फोटोज को पहले पता नहीं होगा। तो आपको एक पूछेगा, क्वेश्चन करेगा कि ये जो ग्रुप ऑफ फोटोज है जिसमें ये आदमी है, ये आदमी का नाम क्या है। सपोज उस आदमी का नाम आपने अभी बताया, तो अभी बता दिया तो आपने, तो वो क्या हुआ, द स्टेप वेयर यू आर डिक्लेयरिंग द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ फोटोज, वो है सुपरवाइज्ड। बट जो ग्रुपिंग उसने किया बिना किसी नेमिंग के, उसको लेबल पता नहीं था डाटा का, फोटो में किसी का नेम हमने मेंशन किया नहीं था, तो उसने जो लेबल किया कि ये जो P1 P2 P3 ग्रुप बनाया फोटोज का, दिस इज द अनसुपरवाइज्ड पार्ट एंड दिस इज द सुपरवाइज्ड पार्ट, एलोकेशन ऑफ नेम्स। तो अनसुपरवाइज्ड प्लस सुपरवाइज्ड जब मिल गया तब बन गया हमारा क्या, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इससे आपको पता क्या चलता है, अनसुपरवाइज्ड और सेमी सुपरवाइज्ड जब मिलके कुछ काम करते हैं उस एप्लीकेशन पाइपलाइन को हम बोलेंगे सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे समझाना है आपको समझाता हूँ। सपोज एक आदमी जंगल से आया है, उसको सोसाइटी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, वो आके रास्ते में खड़ा है, उसको आपको पता यहाँ एक रोड दिख रहा है उसको जहाँ कांटे पड़े हुए हैं, और यहाँ एक रोड नॉर्मल रोड दिख रहा है। तो उसको पता नहीं है कांटे से क्या होता है, रोड से क्या है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, कांटे का इफेक्ट क्या होगा उसको पता नहीं है। तो वो क्या किया, वो कांटे की तरफ गया, और कांटे की तरफ जाने के बाद जब उसे कांटा चुभा तो दूर भाग के चला है, नहीं 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 ये रोड में तो कांटा है, तो मुझे इस रोड में जाना नहीं है। तो बेसिकली क्रॉस, क्योंकि उसको पता है कि ये रूट लूंगा तो कांटा चुभेगा। लेकिन सपोज वो इस रूट में जाता तो इस रूट में कांटा नहीं है तो वो सक्सेसफुल। तो बेसिकली एक एल्गोरिदम अगर अपने आप सीख रहा है कि कौन सा उसके लिए बेनिफिशियल है, कौन सा रियल टाइम में उसके लिए हार्मफुल है, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट्स उसे बोलते हैं। आप इसको नेगेटिव क्रेडिट्स दे सकते हो, इसको पॉजिटिव क्रेडिट दे सकते हो। तो पॉजिटिव क्रेडिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए जो एल्गोरिदम मॉडल किया जाएगा उसको कहते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। हमारा मॉडल हमेशा पॉजिटिव क्रेडिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए टेंड करेगा। और उसके और एक एग्जांपल सपोज देता हूँ, एक बंदा छोटा सा बच्चा है, अभी उसको कुछ नॉलेज नहीं है, एक जगह पे सांप पड़ा हुआ है, एक जगह पे चॉकलेट पड़ा हुआ है, वो अभी उसको पता नहीं है कहाँ जाएगा। वो अभी क्या करेगा, वो अगर सांप के पास गया तो सांप काटेगा, दूर भागेगा उससे, नहीं डेंजरस, उसको पता चला, उसने एक्सपीरियंस से सीखा कि यार सांप से दूर रहना चाहिए। अभी चॉकलेट के पास जाएगा, उसको मीठा लगेगा, तो उसको क्या पता चलेगा कि यार चॉकलेट सही चीज है, चॉकलेट के पास जाना चाहिए। तो जो हम एक्सपीरियंस से एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं कि एक्सपीरियंस से वो धीरे धीरे सीखता जाए, उसे हम लोग कहते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। नाउ let's come to the second basis, that is whether the model is learning incrementally or not। इस बेसिस के ऊपर दो क्लासिफिकेशन है, एक है ऑफलाइन और बैच ट्रेनिंग मॉडल। ऑफलाइन और बैच ट्रेनिंग मॉडल का मतलब ये है कि हम लोग जो ट्रेनिंग डाटा सेट लेते हैं अपने, आप लोग अभी जब कर रहे होंगे कुछ भी प्रोजेक्ट्स कॉलेज लाइफ में या फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखते हैं अलग, तो जो भी डाटा सेट आप लेते हैं वो डाटा सेट तो कैगल से ले हो या फिर कोई रिपोजिटरी हो जो कैगल से भी ले सकते हो फॉर एग्जांपल। तो उस डाटा को आप अपने कंप्यूटर में इंपोर्ट कर लिए, मतलब डाउनलोड कर लिए। उसके बाद आप जब डाटा सेट इंपोर्ट करते हो, कभी वो डाटा सेट चेंज होता है क्या टाइम के साथ, नो। सो द ट्रेनिंग डाटा सेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद आप क्या करते हो, आप अपने कंप्यूटर में उसको ट्रेन करते हो
या फिर यू हैव ए जीपीयू, उसमें भी ट्रेन कर सकते हो। देन मॉडल को डिप्लॉय करते हो अपनी रियल वर्ल्ड में। मॉडल डिप्लॉयमेंट से ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐप बनाया जो मास्क पहने हो या नहीं पहने हो कोरोना टाइम में, वो डिटेक्ट करने के लिए। अब उसको आप क्या अपने कंप्यूटर से पकड़ के घूमोगे कैमरा लेके करने के लिए? तो ऑब्वियसली आप ऐप डिजाइन करोगे, लाइक यूजिंग फ्लास्क और एनी अदर प्लेटफॉर्म लाइक हेरोकू। आप लोग ये सब देखे होंगे कि बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिसमें वो लोग डिजाइन करते हैं, ऐप डिजाइन करते हैं फॉर रियल लाइफ एप्लीकेशन। उस मॉडल जो मॉडल डिजाइन किया आपने उसको डिप्लॉय कर दिया। अब रियल लाइफ में वो मॉडल अब जब डिप्लॉय कर सकते हो, करने के बाद वो मॉडल आप कभी चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द मॉडल इन रियल लाइफ। दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन और बैच ट्रेनिंग। सो अगर इंटरव्यूअर फिर से आपको जज करना है तो इंटरव्यूअर कितना कनेक्ट हो चुका है आपके साथ और कितना डिटेल जानना चाहता है, आप कितना नॉलेज रखते हैं, देन ही विल आस्क यू श्योर। सो देन यू हैव टू आंसर यस सर। बट इफ यू कैसे कर सकते हैं? इफ यू स्टॉप द डिप्लॉयमेंट, आप अगर डिप्लॉय जो किए हुए अभी ऑनलाइन रखे हो इस ऐप को, आप उसका डिप्लॉयमेंट अभी स्टॉप करो, change the training set, train it again, deploy it again, then the model can be modified. So basically आप अगर स्टॉप कर दोगे डिप्लॉयमेंट को, फिर अपने उस जो मॉडल को ट्रेनिंग सेट फिर से हमने मॉडिफाई करके चेंज कर दिया, फिर से ट्रेन कर दिया एंड देन वी डिप्लॉय इट, देन ऑब्वियसली मॉडल मॉडिफाई हो ही जाएगा। सो इट्स द सॉल्यूशन। अगर वो डेप्थ में पूछे कि फिर भी अगर अगर आप बोल रहे हो ऑफलाइन मोड में चेंजेस नहीं हो सकते, बट स्टिल अगर करना चाहे क्या होगा स्टेप, तो स्टेप्स ये होगा। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट, जो हमने क्लासिफाई किया था उसका नेक्स्ट टाइप है ऑनलाइन ट्रेनिंग। सो ऑनलाइन ट्रेनिंग से ये है, फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस लो, आपके पास बहुत सारा डाटा है, ह्यूज डाटा, बिग डाटा है। रियल लाइफ में डे टू डे में इतना डाटा जनरेट होता है, मिलियंस ऑफ मिलियन डाटा जनरेट होता है। डू यू थिंक इट इज रियली पॉसिबल टू ट्रेन द डाटा ऑन योर कंप्यूटर जो अपने घर में है? बहुत डिफिकल्ट होगा, तो एफिशिएंट तो है ही नहीं। सो नो, इट्स नॉट एफिशिएंट। देन हम करें क्या? सो ऐसा एल्गोरिथम जो मॉडल करना है, जो ऑनलाइन ट्रेन कर सकते हैं कंटिन्यूअसली विद द जनरेटेड डाटा। कंटिन्यूअसली मिलियंस ऑफ मिलियन डाटा जनरेट हो रहा है और हमारा मॉडल भी ऐसा है कि वो कंटिन्यूअसली लर्न कर सके फ्रॉम दैट डाटा, सो दैट वो ग्रो कर सके, हमारा मॉडल ट्रेन होता रहे। एंड ये सब क्लाउड में ओपन होता है। सो डाटा ये सब जो भी हो रहा है क्लाउड में होता है। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज ऑनलाइन ट्रेनिंग। सो चलते हैं टू द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट बेसिस ये है कि whether the algorithm finds out a pattern in data or compares to nearest data point. सो पहले डिस्कस करते हैं कंपेयरिंग टू द नियरेस्ट डाटा पॉइंट, एंड उस टाइप के एल्गोरिदम को कहते हैं इंस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स। तो इंस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम क्या है ना? सपोज मेरे लोकेलिटी में लोकेलिटी 1, लोकेलिटी 4, लोकेलिटी 2 और लोकेलिटी 3, ये 4 लोकेलिटी में कोरोना पॉजिटिव से आए हैं। तो अगर मेरा सिचुएशन, मेरे को गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि मैं भी पॉजिटिव हूँ। सो बेसिकली जो मॉडल इन विच हमारे बारे में प्रेडिक्शन किया जा रहा है यूजिंग हमारे आसपास के लोकेलिटीज, या फिर सो मॉडल इन विच द नियरेस्ट डाटा पॉइंट्स इन्फ्लुएंस आवर प्रेडिक्शन, मतलब हमारे प्रेडिक्शन जो हो रहा है कि हम क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमारे लोकेलिटी को देख के किया जा रहा है, उसको कहते हैं इंस्टेंस बेस्ड प्रेडिक्शन एल्गोरिथम्स और इंस्टेंस बेस्ड मॉडल्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल बेस्ड और पैटर्न बेस्ड। इसका मतलब क्या है ना? सपोज 3 टाइप के लोग हैं, ए बी सी। इन तीनों टाइप्स को हमने डिवीजन कर दिया एंड तुम देख रहे हो जो बाउंड्रीज ड्रॉ किए गए हैं पूरा प्रॉपरली मार्केट किए गए हैं। एंड सो द एल्गोरिथम्स that completely demarcate the zones of prediction on basis of certain criteria। मतलब कुछ क्राइटेरियाज ऐसे स्पेसिफाई किए गए हैं जिससे हम लोग ए बी और सी को ग्रुप कर सकते हैं और कंप्लीटली डिमार्केट कर सकते हैं कि यहाँ का आदमी ए ही होगा और यहाँ का आदमी बी ही होगा और यहाँ का आदमी सी ही होगा। ऐसा जो मॉडल एल्गोरिदम होते हैं, जो मॉडल या फिर एल्गोरिदम्स होते हैं जो कंप्लीटली डिमार्केशन कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज, दोज आर कॉल्ड मॉडल बेस्ड
और पैटर्न बेस्ड एल्गोरिदम्स। फॉर सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक डिमार्केशन टाइप एल्गोरिदम हो सकता है। क्यों ना, उसमें क्या किया जाता है, जो ऊपर के तरफ यानी वन के टाइप जो लॉजिस्टिक कर्व में गिरते हैं वो एक टाइप के पर्सन होंगे, जो नीचे वाले जीरो वाले रेंज में प्रोबेबिलिटी में गिरते हैं वो दूसरे टाइप के पर्सन है। सो जो मॉडल कंप्लीट डिमार्केशन दिखाता है उन्हें मॉडल बेस्ड और पैटर्न बेस्ड कहते हैं। और जो मॉडल में हम लोग अपने नेबर्स को कंसिडर करके डिटरमाइन करते हैं कि हमारा सिचुएशन क्या है, उनको कहा जाता है इंस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो हमने तीन बेसिस सीखे। फर्स्ट बेसिस था ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा टाइप, सेकेंड बेसिस था इफ इट्स लर्निंग इंक्रीमेंटली और नॉट, एंड थर्ड था इफ इट्स पैटर्न बेस्ड और इंस्टेंस बेस्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। So the next question for you is, can you give an example of a ML model which is supervised, online and model and pattern or pattern based? So ऐसा कुछ एग्जाम्पल है तुम्हारे पास? सोचो। ठीक। मोस्ट ऑफ अस विल डू द मिस्टेक ऑफ गिविंग दिस आंसर कि सुपरवाइज्ड का एग्जाम्पल KNN होता है, ऑनलाइन का स्पैम फिल्टर यानी जो ईमेल में स्पैम और हैम फिल्टर करता है वो होता है, और पैटर्न बेस्ड का एग्जाम्पल लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। सब यही मिस्टेक करेंगे जल्दी जल्दी में, या फिर पता नहीं होगा तो कैसा आंसर करना है। सो इज दिस द राइट? नो। तो ये करेक्ट है ही नहीं, ये गलत आंसर है। तो कैसे बोल आंसर करना चाहिए था इसे? इसका आंसर एक्चुअली ये होता है कि वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सुपरवाइज्ड भी हो, ऑनलाइन भी हो एंड मॉडल एंड और पैटर्न बेस्ड भी हो। तो अभी तीनों चीज हो, ऐसे नहीं कि इंडिविजुअली का आंसर करते चले गए हम लोग। तो ऐसा क्या हो सकता है? द एक्चुअल आंसर विल बी डीप न्यूरल नेटवर्क बेस्ड स्पैम और हैम फिल्टर। इसमें जो डीप न्यूरल नेटवर्क होता है वो सुपरवाइज्ड एंड मॉडल बेस्ड होता है, और जो स्पैम और हैम जो होता है वो ऑनलाइन फिल्टरिंग करता है। तो बेसिकली जो ईमेल फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, ईमेल फिल्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो लर्न करता है, एंड सुपरवाइज्ड और मॉडल बेस्ड भी होता है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। सो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हर एपिसोड के बाद इंपॉर्टेंट है ही है, एंड दैट्स होमवर्क। सो मैंने यहाँ 5 एल्गोरिदम्स के नाम दिए हैं। ये 5 एल्गोरिदम्स को आप लोगों को ये बॉक्सेस फिल करने हैं, वेदर दिस इज सेमी सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग है या ऑफलाइन लर्निंग है, मॉडल बेस्ड है या इंस्टेंस बेस्ड है। यू हैव टू जस्ट मेंशन कि क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ये एल्गोरिदम्स। सो यू कैन द बेस्ट रिसोर्स टू आंसर दिस इज लर्न फ्रॉम गूगल। गूगल में सर्च करो, सीखो कि क्या क्या फिल हो सकता है इस बॉक्सेस में, एंड जो भी क्वेरीज हैं ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई लिंक्डइन। आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज बिकॉज I have already mentioned you that I will be posting my videos or the posting my on the this notes, digital notes on my LinkedIn or on my profile. You can DM me, follow me and connect with me, and you can DM me. I will be giving you these notes. So no need to worry. And if you try करो इसको सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को मिल जाएगा और डिटेल में मिलेगा क्यों क्या हो रहा है। सो इसके लिए एक बार अपना एफर्ट दो, गूगल से थोड़ा सीखो। स्टिल अगर नहीं सीख पा रहे हो मैं आपको हेल्प करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो एंड यू लाइक द कंटेंट एंड हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दोस क्वेश्चंस टू यू, then please give a like, share and subscribe and let your friends know that something like this is available in internet। एंड इफ सपोर्ट करोगे यार तो मैं ऑब्वियसली ज़्यादा एपिसोड्स लाऊंगा, बिकॉज आई विल गेट टू नो कि आप लोग को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। सो थैंक्स अ लॉट, and Elite Buzz will be back with the next episode. Stay tuned.